रही है कि कर भी रही है, हाँ। लेकिन एज इन फाइनेंशियल वे में बात हाँ, कर रहा हूँ मैं, financial। कि अभी ब्रांड्स भी इतने खुल के पैसे लगा रहे हैं। बिल्कुल उनको सारा वो एज एन एक्टर आपको चलो काम करते आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, बट जब आप सेफ होते हो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होते हो, वो और चीज़ें आसानी हो जाती है आपके लिए। सो डोंट यू थिंक कि इस वाली जनरेशन को थोड़ा सा एज ये भी मिल गया है कि अब ज़्यादातर चीज़ें सोशल मीडिया हो गई है, इट्स अ ग्लोबल विलेज, एवरीथिंग इज लाइक कनेक्टेड एंड हर चीज़ में ही पैसा है। नहीं, बहुत आसान हो गया ना, आसान हो गया, हाँ। इनके लिए रिसर्च बहुत आसान है। हाँ, ChatGPT को बोल दो, हाँ, सारी रिसर्च कि करके मतलब दे दे। आपने कोई कैरेक्टर करना है, उसके बारे में कुछ पढ़ना है, तो आप YouTube से ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं आपको आपसे, हाँ। ट्यूटोरियल्स मिल जाते हैं, आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, हाँ। आपको मिल जाता है। In our times, I remember you just talk about Bhuta from Poverty. Yeah, 1999. So, yes. तो मैं My birth हाँ, year वैसे हाँ, by तो मैं जाया करता था अली एजाज साहब के पास। You know, मैं अली एजाज साहब के पास जाता था और मैं उनके पास बैठता था। फिर मैंने एक प्ले किया अशफाक अहमद साहब का लिखा हुआ, तो उसमें मेरा कैरेक्टर था ढोलिया का। तो मैं यहाँ लिबर्टी चौक पे आके बैठता था उन ढोल वालों के साथ। मैंने 2 हफ्ते उनके साथ गुजारे, ढोल बजाना सीखा, उनके साथ जमीन पे बैठा होता था। उनको उस वक्त इतने लोग नहीं जानते थे मुझे। 2 पीटीवी का टाइम हाँ, है। 2 शादियों में मैं गया हूँ गेटअप में, मैंने जाके उनके साथ ढोल बजाया है, वो शूट हुआ है, किसी को नहीं पता कि मैं बीच में खड़ा हूँ। So you know, like हम लोग इस तरह से भाई, I think that was the kind of time that you have experienced. अच्छा है ना, देखो ठीक है आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जहाँ से हमने शुरू किया था और जहाँ शायद हम 10 साल के बाद पहुंचे या 12 साल के बाद पहुंचे, उनके लिए वो 1 साल का जर्नी हो जाता है। आपको शायद 1 साल से भी कम का जर्नी होती है, बिकॉज दे आर वेरी शार्प। आज की जनरेशन 5 साल के बच्चे को बताना नहीं पड़ता कि बेटा फोन है उनके पास, कैसे लगाता है या YouTube कैसे लगाना है, फोन कैसे खोलना है, उठा के बैठ के वो खुद कर लेता है। तो आने वाली जनरेशन इनसे भी आगे होगी। एग्जैक्टली। तो बात ये है कि बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह अपनी फिटनेस को लेके चल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आप कंपेयर देखो ना, अब पहले हमारा कंपैरिजन आपस में था। एग्जैक्टली। अब ये जितने हम सब हो गए, हम सबके कंपैरिजन इंटरनेशनली होने शुरू हो गए यार। That's true. मतलब आज का अगर कोई लड़का है, बिलाल अब्बास है फॉर एग्जांपल, उसको लोग डायरेक्टली किसी हॉलीवुड के एक्टर या बॉलीवुड के एक्टर से कंपेयर कर रहे हैं। सही बात है। वहाज को डायरेक्टली किसी इस तरह के एक्टर से कंपेयर कर, और फैन फॉलोइंग भी उस तरह से हो गई है ना, और वो मुंह पे है फैन फॉलोइंग। मतलब तो अच्छी बात है ना। फिरोज को डायरेक्टली कंपेयर कर रहा है, कोई उसको उठा के खुशहाल को वहां कंपेयर कर रहा है। बट डोंट यू थिंक इस चीज से वो मेहनत थोड़ी कम हो जाती है? नहीं यार, ये बहुत मेहनत करते हैं सारे यार। वैसे भाई यू बी काइंड। No. I have worked with Wahaj. I have seen working Bilal. मैंने काम नहीं किया इत्तेफाक से। I know फिरोज, I know खुशहाल ने दुनियापुर में जितना अच्छा काम किया है, या और बहुत सारे लड़के हैं। अभी अली रजा है, उसको शुजा है मेरे साथ। शुजा का तो मैं कितने इंटरव्यू में बता चुका हूँ कि वो उसने बकायदा मेरे साथ टाइम स्पेंड किया है जस्ट टू नो कि मैं चलता कैसे हूँ। आपने बताई दी है। तो शौक है तो कर रहे हैं ना। उनको भी अब ये पता चल गया। शायद हमारा कंपटीशन इतना टफ नहीं था, इनका तो कंपटीशन भी टफ हो गया, क्योंकि हर रोज कोई ना कोई लॉन्च हो रहा है, कोई अच्छा एक्टर आ रहा है। तो जरा सी आपने जगह छोड़नी है, किसी और ने आके खड़े हो जाना। ये वाला मसला भी हो गया ना इन सबके साथ हमारे लिए। और प्रेशर भी बहुत हो गया क्योंकि लाइमलाइट बहुत है आपके ऊपर। आप इंस्टाग्राम पे भी लाइमलाइट है, फेसबुक पे भी है, ट्विटर पे भी है। मतलब आप सोचो कि आज के जमाने में जो मेरी हालत थी बूटे में, मैंने जिस तरह अपने आप को मोटा किया था या जिस तरह जो भी किया था, आज के जमाने में इस तरह का कोई एक्टर काम करेगा? कभी भी नहीं करेगा। ठीक है ना, उसको पता है कि मैंने एक ड्रामा करना है और उसके बाद लोगों ने मुझे कहना यार ये तो अनफिट आदमी है, इसको तो निकालो यहाँ से। एग्जैक्टली। लेकिन अगर कोई इस तरह के रिस्क लेता है कि अपने आप को वेट डाउन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है, तो वो भी बहुत अच्छा होगा। Exactly. Even Aamir Khan is a greatest example that he has done that entire transformation. वैसे तो बहुत सारे एक्टर हैं। हाँ, मैं उनके रेफरेंस के लिए आमिर से ज्यादा रणदीप हुड्डा है, जिसने मेरे ख्याल से ज्यादा अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। हाँ, लेकिन वो बेचारा इतना लाइमलाइट में नहीं आया। पर I'm very happy. Yeah. I'm very happy with all the new kids. मुझे बड़ा मजा आता है सबको देख के।
Acha, as you've also spoken out on the recent issue about India and Pakistan, what happened and how they are blocking our actors out. Thumbnail से हमारे लोगों को निकाला जा रहा है, which is so funny and very pathetic. निकाल दिया, हाँ, sorry, हाँ, निकाल वो दिया. सनम तेरी कसम में अकेला खड़ा है, हाँ, उसको खुद नहीं पता जाले वहाँ पे मायरा ही नहीं है. वो खुद गा रहा है. तो मैंने यही स्टोरी भी लगाई थी. मैंने कहा आप वीडियो में भी से निकालो ना, उसमें फिल्म में भी से निकालो. मतलब वो शाहरुख एम ही रोमांस कर रहा है, निकालो फिर वहाँ ऊँट लगा दे. हाँ, exactly. So do you think that, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मैंने आर्टिकल भी लिखा था इसके बारे में, कि I think this is a plus point for us as an industry कि हम इतने बड़े हो गए हैं कि वो लोग हमें ब्लॉक कर रहे हैं अभी. यार देखो, मैं अगर इसको थोड़ी सी इसकी डिटेल में जाऊँ तो तुम इंडियन फिल्म्स तुमने देखी होंगी. हाँ, उसमें जब भी पाकिस्तानी आया उसने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, लाल रंग का रुमाल जनाब है, सर पे टोपी पहनी हुई है. जनाब, मैं आपको बता रहा हूँ, जनाब एक बड़ा ही सख्त किस्म का एक कटर पाकिस्तानी. नहीं, कटर पाकिस्तानी तो ऐसा नहीं होता. एक अजीब सा एक उन्होंने मुसलमान या एक पाकिस्तानी एक इमेज बनाई हुई, इमेज उन्होंने बना दी कि ये हमारा नैरेटिव है. पूरे हिंदुस्तान को बताओ कि पाकिस्तानी ऐसे फारिग लोग होते हैं, इनकी ना सोच अच्छी है ना इनकी अप्रोच अच्छी है. तो उन्होंने एक नैरेटिव बना. अच्छा जी, आपने हमला करना है या आपको लग रहा है कि यहाँ दहशतगर्द है और आपको ये लग रहा था कि हमने 400 किलोमीटर अंदर जाके जहाँ 80 चौकियां हैं उनको क्रॉस करके हमारे पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया आपके वहाँ पे, जो कि स्टोरी थी. Sorry, my language. It's okay, we are on YouTube, that's fine. अच्छा, so नहीं, लेकिन लोग देख रहे होते हैं ना, हम बीप लगा देंगे. हाँ, तो इस तरह की आपने एक स्टोरी क्रिएट करके आपने पहले क्या किया, आपने पाकिस्तानी ड्रामे बंद कर दिए फिर एक्टर्स को अटैक से पहले. हाँ, ठीक है, फिर आपने सारे एक्टर्स के अकाउंट ब्लॉक कर दिए. एक्सक्यूज मी, क्योंकि आप एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ, और वो आपके नैरेटिव को ब्रेक कर रही है एक चीज, क्योंकि वहां का एक्टर बैठ के बोल रहे हैं, वहां के लोग बैठ के बोल रहे हैं यार पाकिस्तानी ड्रामा. मैं जेन्युइनली आई वाज सॉरी आपको काट रहा हूँ, मैं देख रहा था, क्योंकि मैगजीन्स हम देखते हैं, हम खुद मैगजीन से, तो उन बाकी मैगजीन्स भी देखते हैं. वहां पे लिटरली दे वर होस्टिंग अ राउंड टेबल डिबेट ऑन अ फैक्ट कि हमारी टीवी में और उनके टीवी में क्या डिफरेंस है. बिल्कुल. सो आई मेट इंटरनेशनली जब ट्रैवल करते हैं तो मेरी मुलाकात होती है, स्पेशली अगर आप दुबई जाएं तो दुबई में तो हर इंडियन पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं. एग्जैक्टली. मैं अभी मैंने ये पहले भी बताया कि मैं आ रहा था नॉर्वे से, तो एयरपोर्ट पे मैं जा रहा हूँ तो मुझे पीछे से एक आवाज है, सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल पाजी. मैं सत श्री अकाल पाजी, की हाल है? कहते की हाल है ਤੁਹਾਡਾ, कैसे हो तुसी? मैं ठीक ठाक, बिल्कुल करांगे. ये वो मैं कितों लाहौरों ननकाने हो? कहता नहीं बात नहीं, अमृतसर. मैं अच्छा क्या हाल है? ये वो पूरी बातचीत होती रही. मैंने कहा यार हमारे यहाँ तो लोग नेटफ्लिक्स पे पागलों की तरह आपकी सीरीज देखते हैं, आप कह रहे हैं कि आप हमारे. कहता भाजी मैं तुहानू गल दसा, कहता हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के बेखौफ होके आपके ड्रामे देखते, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ ठीक है. कहता अब अगर हम अपनी फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ड्रामा देख रहे हैं, कहते हमें यकीन ही नहीं होता कि कोई ऐसा सीन आ जाए जो कि हमें अनकंफर्टेबल कर दे. सो फैमिली वैल्यूज चाहे पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, ये सारी खित्ते के सेम है, या दुनिया में आप कहीं चले जाएं, इवन चाइना फॉर दैट मैटर, हाँ, जहाँ फैमिली वैल्यूज है वहाँ पे लोग अवॉइड करते हैं ऐसी चीजें. सो उन्होंने कहा हम बेखौफ होकर देखते हैं. आई मेट आजरी पीपल, दे आर वाचिंग पाकिस्तानी ड्रामास. आई मेट टर्किश पीपल, मलेशियन, दुनिया, नेपाली. वी आर एक्सपोर्टिंग आवर ड्रामा बेसिकली. सो बात ये है, तो उन्होंने इंडिया को ये लगा, इंडिया की बात मैं नहीं करता, खास तौर से मैं ये जो मोदी हिंदुत्व, हाँ, जो ये वाला जो एक खास लोगों का है, बाकी इंडियंस तो अभी भी मैसेजेस कर रहे हैं कि वी आर मिसिंग योर ड्रामास, और हम वीपीएन लगा. इवन लोग अभी रील्स बना रहे हो फनी कि मेरी अम्मी खाना नहीं खा रही. क्यों नहीं खा रही हो? क्योंकि मैं ड्रामा देखती थी, मैं खाना खाती थी. ठीक है, मतलब जाकिर हुसैन जैसा जो कॉमेडियन है वो कह रहा है कि मेरे घर पे लड़ाई इस बात पे होती है कि अम्मी कह रही है मैंने पाकिस्तानी ड्रामा देखना है, और वो ये बात कर रहे हैं. तो लोग, उनका तो पूरा सिस्टम ही आउट हो रहा था. तो उन्होंने उस सिस्टम को खत्म करने के लिए हमारे ड्रामे ब्लॉक कर दिए. और उनकी न्यूज़ तो आपको पता ही है. ओ अल्लाह माफ करे.
कराची में भी हमला हो गया मैं था। इसमें एक बात बड़ी खूबसूरत किसी की कहावत है कि जहालत चीखती है Exactly. और तालीम जो है ना वो समझाती है। हाँ, सो वो नजर आ गया लोगों सही बात को कि है। जहालत चीख रही थी और तालीम समझा